फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हमने अपना YouTube चैनल क्यों बनाया। असल बात ये हुई कि मैं अक्सर YouTube पे देखता था, कुछ यूट्यूबर ऐसी सी राय देते थे जो सेहत के लिए नुकसानदेह या और चीज़ों के लिए नुकसानदेह या गलत राय देते हैं। कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है सरकार की तरफ से या YouTube की तरफ से जो इस तरीके के बातें को कंडम करे और ऐसे लोगों का चैनल को बंद कर दे। ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मैंने खुद सोचा कि जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। कोरोना काल में जैसे नीम के पाउडर के बारे में किसी ने बताया, लोग उस पर नीम का पाउडर खाना शुरू कर दिए। अब उसने ये नहीं बताया कि नीम का पाउडर कैसे खाना है, कितने दिन खाना है और इसका ज़्यादा दिन खाने से क्या नुकसान हो सकता है। उसने यहाँ तक बताया उस आदमी ने कि आईसीयू में दे दिया एक पेशेंट को, तो कहीं गल्फ कंट्री का बता रहा है, कभी अमेरिका बताया। जबकि कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी भी आईसीयू में आप नहीं जा सकते। एक डॉक्टर भी आम टाइम में नहीं जा सकता बन पे, कोई गैर डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अलावा। तो आम आदमी कैसे जा सकता है? आप कुछ खिला तो सकते नहीं, आप खुद आप जानते हैं। मगर आप लोग कंफ्यूज हुए और बहुत अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग, बड़े अच्छे पैसे वाले क्वालिफाइड लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और नीम का पाउडर खाया लोगों ने। ऐसी बहुत से काढ़ा कोरोना काल में बहुत से लोगों ने पिया, इतना ज़्यादा पिया, किसी के गले खराब, किसी का पेट खराब, किसी का कुछ खराब। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, उस लाइन के आदमी से आप बात करिए। जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं तो मोटर मैकेनिक से आप बहस नहीं कर सकते पार्ट्स के बारे में। आप अगर डॉक्टर हैं तो वकील से बहस कानून के नहीं कर सकते, वकील हैं तो डॉक्टर्स के से बहस नहीं कर सकते हैं, मगर इस तरह आप डीपली वो नॉलेज नहीं रखेंगे जो उस फील्ड का आदमी रखता है। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं तो ज़रूर उसके बारे में तहकीक कर लें। यूट्यूब पे एक से एक चीज़ बताने वाले हैं और एक से गलत राय देने वाले हैं कि मैं दंग हो जाता हूँ यहाँ पर क्या क्या बात बताऊँ। बहुत से लोग हैं इसमें, हर एज के हैं, बच्चे बूढ़े, इसलिए बहुत सी बातें ओपन नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है। जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पूछिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से लोग गलती करते हैं, बहुत अच्छे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने बताने की कोशिश किया। हत्ता कि कुछ डॉक्टर्स हैं वो सेक्सुअल कोई डिसीज़ बताते हैं और गलत राय देते हैं। एक डॉक्टर हैंड प्रैक्टिस को कहता है बिल्कुल कॉमन है, इसको करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है, जबकि वो जानता है कि ये बहुत नुकसानदेह है। जैसे ब्लड 3 महीने में बनता है, उसी तरीके से हमारे सेक्सुअल अगर हैंड प्रैक्टिस कोई 15 दिन में कोई एक बार करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ में मज़ा आता है वो बच्चे कहाँ रुक सकते हैं। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, 12, 13, 14 साल के बच्चे। तो इसी तरीके से कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। नीम का पाउडर लगातार खाने से नुकसान होता है, डायबिटीज में फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन ज़्यादा खाने से मर्दों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इसी तरीके से तो इन सब चीज़ों को मैं कंडेम में बताने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया। दूसरी चीज़, मैं लोगों से जुड़ने के लिए भी मैंने इसको बनाया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है आगे चल के हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। मैं बहुत पहले कर चुका हूँ और सप्लाई वगैरह सब कर चुका हूँ, तो मैं करूँगा। तो उसमें पब्लिक पार्टनरशिप कंपनी का प्रोग्राम मेरा चल रहा है। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई भी हो, हमारे बहुत से पेशेंट है, कस्टमर हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं जो है। तो इस तरीके से आप इसको कोशिश करें हमारे साथ जुड़ने की, और कोई क्यूरी हो तो क्यूरी करिए, और मुझसे नहीं किसी से भी करिए, मगर मेरी कहना है कि आप जिस लाइन की बात हो उससे ज़रूर कंफर्म कर लें। जैसे आजकल कुछ 2-4 किताब पढ़ के लोग आलिम बन जाते हैं, कुछ पंडित बन जाते हैं, कुछ अपना इलाज करके भी डॉक्टर हकीम बन जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। कोई डॉक्टर ने दवा आपको जाड़े में लिखी, स्पेशली हर्बल में होता है, वो लिखी, सेम वही दवा उस मर्ज में गर्मी में वो दवा नुकसान कर सकती है, जैसे बहुत कोई गर्म दवा। इसी तरह कोई ठंडी दवा है वो जाड़े में नुकसान कर सकती है। तो इसलिए सब दवाओं पे नहीं लिखा होता है क्या है। कुछ दवाएं 5 साल से छोटे बच्चों को नुकसान करती है, 5 साल के बाद नुकसान नहीं करती है। कुछ दवाएं जो हैं मिजाज के हिसाब से होती हैं। तो कुल मिला के हर आदमी डॉक्टर हकीम नहीं बनना चाहिए, और जिस या जो भी राय हो वो उस फील्ड के आदमी से ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए। और कोई 2 चीज़ बहुत अच्छी चीज़ एक साथ खाएं फ़ायदा करेगी ऐसा नहीं है। हो सकता है 2 एक अच्छी चीज़ अलग अलग तो फ़ायदा करेगी, एक साथ खाने में नुकसान करेगी। ऐसी कुछ चीज़ें सुन्नत में भी होती है। अक्सर मुस्लिम इस तरह करते हैं, इस तरह गलतियाँ करते हैं, फिर कहते हैं मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। वजह उसकी यही होती है।